माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल है। सवाल में यह है, पवित्र आत्मा जब हम प्रार्थना करते हैं या संस्कारों को ग्रहण करते हैं तब हमें मिलता है, क्या वो पवित्र आत्मा अन्य जाति के लोगों को मिलता है कि नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान, कृपादान सब उनमें भी दिखता है। तो उसके विषय में आज हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। पवित्र आत्मा का दान क्या है, वरदान क्या है, कृपादान क्या है, फल क्या है, यह सब हमें मालूम होना चाहिए। यदि हम लोग इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 और 2 को पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र आत्मा का वरदान के विषय में लिखा हुआ है। यदि आइज़ाया चैप्टर 11:1-2 में अगर हम पढ़ें, वहां पर 6 वरदान के विषय में लिखा हुआ है। तो 7 वरदान हम लोग कैसे सिखाते हैं? हमें मालूम है ग्रीक ट्रांसलेशन, जो हिब्रू बाइबल, जो पुराना नियम का ग्रीक ट्रांसलेशन हुआ था राजा टोलमी के समय पर अलेक्जेंड्रिया में। जब ग्रीक ट्रांसलेशन हुआ उस समय पर जो सेप्तुजिंत बाइबल है उसके अंदर 7 वरदानों को ट्रांसलेट किया हुआ है। अर्थात सेप्तुजिंत बाइबल के अंदर 7 वरदान हैं। उसी को हम लोग 7 वरदान के रूप में सीखते हैं। यदि उन 7 वरदानों को देखेंगे, वह केवल क्रिस्तियों को नहीं, जो लोग बोलते हैं हमें पवित्र आत्मा मिला है, केवल उन्हीं को नहीं, सबों में हम लोग इन वरदानों को देखेगा। ये वरदानों के विषय में, ईसा मसीह के विषय में ईसा के द्वारा भविष्यवाणी था। ये 7 वरदान ईसा मसीह में हम पाते हैं करके वहां से हमें मिलता है। तो ये 7 वरदान केवल ईसा मसीह के लिए नहीं था, हर एक मनुष्य में ये वरदान, सारे वरदान इकट्ठा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वरदानों को हम पा सकते हैं। केवल क्रिश्चियन को नहीं, सब मनुष्य में इन 7 वरदानों में कुछ वरदान हम लोग पा सकते हैं। कौन सा वरदान है? सबसे पहले विजडम, प्रज्ञा। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग या बुद्धि या विवेक जिसे कहते हैं। तीसरा है काउंसल, सुमति या परामर्श का आत्मा कहते हैं। चौथा है फोर्टिट्यूड, धैर्य की आत्मा या दृढ़ता की आत्मा जो कहते हैं। 5वां है नॉलेज, ज्ञान। 6th है फियर ऑफ गॉड, ईश्वर पर श्रद्धा या भय। 7वां है धर्म निष्ठा का, अन्य पाइटी, ईश्वर भक्ति जो कहते हैं।
पहले वाला ईश्वर पर श्रद्धा या भय, यह है ईश्वर का भक्ति। इस प्रकार 7 वरदान के विषय में लिखा हुआ है। ये 7 वरदान किसी भी मनुष्य में हम देख सकते हैं। तो ये वरदान कैसे मिला है? ये वरदान है ईश्वर के द्वारा मनुष्य की जब सृष्टि होता है, एक बच्चा मां के गर्भ में जब जन्म लेते हैं, ईश्वर उनमें एक जीवात्मा देता है। हम लोग बॉडी, सोल एंड स्पिरिट कहते हैं, देहम, देही, आत्मा। तो एक मनुष्य में बॉडी है, सोल है और स्पिरिट है। कई जगहों पर बाइबल के अंदर भी स्पिरिट को सोल लिखा हुआ या सोल को स्पिरिट लिखा हुआ कई जगहों पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए कई लोग इसमें भी कंफ्यूज है। मनुष्य की सृष्टि में ईश्वर ने उसको जो जीवन दिया उस आत्मा सोल कहते हैं। इसके बाद ईश्वर के साथ जुड़ करके जो आत्मा मिलता है उसको स्पिरिट कहा जाता है। इसका मतलब है ईश्वर के द्वारा सृष्टि करने वाला मनुष्य में एक शरीर है, एक आत्मा है और एक सोल भी है। इसको देही जो कहते हैं। तो इस सोल के द्वारा ये जो वरदान मनुष्य में आता है, ये नहीं सोचना पवित्र आत्मा जब आएगा, हम लोग अधिकतर समय पर यही बोला जाता है, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम में ये वरदान मिलेगा। ये बोलना, ये 7 वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, ये बोलना थोड़ा सा गलत मैं बोलूंगा, क्योंकि ये एक मनुष्य के जन्म के समय पर उन्हें जो जीवात्मा मिला है उसके साथ उसको दिया जाता है एक्चुअली। इसलिए ये सभी मनुष्यों में इन वरदानों को हम पा सकते हैं। कई बार ईश्वर का, पवित्र आत्मा का दान 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 कह करके बोलते हैं। ये क्या है फिर वो दान? एक्चुअली वो दान पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा ही दान है। जो एक मनुष्य को एक पवित्र आत्मा मिल रहा है वो पवित्र आत्मा ही दान है, अन्य कोई बात चीज नहीं। जब वो पवित्र आत्मा का वो दान हमें मिलता है उसमें वरदान भी हो सकता है, कृपादान भी हो सकता है या फल भी आ सकता है। तो पवित्र आत्मा का दान हमें मिल गया, इसका मतलब है पवित्र आत्मा रूपी दान मुझे मिला। तो पवित्र आत्मा का वरदान और दान का जो अंदर। इसके बाद पवित्र आत्मा का 9 कृपादान है। जो व्यक्ति जो आत्मा के वरदानों से भरा हुआ है वो व्यक्ति जब तक आत्मा के साथ जुड़ करके जीवन नहीं जिएंगे, विशेषकर मसीह से जुड़ करके जीवन नहीं जिएंगे, उन्हें पवित्र आत्मा का वो कृपादान का पूर्णता नहीं मिल सकता। पवित्र आत्मा का हो या ये वरदान का हो, उस जिस कार्य के लिए दिया हुआ है उसकी पूर्ति हमारे जीवन में होना है, उसको पूर्णता का अनुभव और पूर्णता में जीना है। हमें मसीह से जुड़ना है, हमें क्रिस्त से जुड़ना है, हमें पवित्र आत्मा से जुड़ना है। तो पवित्र आत्मा से जब जुड़ जाएगा, ये ईश्वर से जुड़ जाएगा हम लोग, तब हमें कृपादान जो 9 कृपादान जो बोलते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 के अंदर हम लोग वाक्य 8 से 10 तक के वचनों में 9 कृपादानों के विषय में लिखा है। वो स्पेशल करिश्माई वरदान भी इसको बोलते हैं, करिश्माई वरदान, क्योंकि इसमें ओरिजिनल जो किताब के अंदर वहां पर वो करिश्माता लिखा हुआ मिलेगा। करिश्माता, करिश्माता वरदान, ये करिश्माता वरदान है। इसको जैसे हम लोग उसको अलग
समझने के लिए उसको कृपादान कहना अच्छा रहेगा। वो कौन सा है? वो है प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा और भाषाओं की व्याख्या। ये 9 कृपादान है। वो उसका पूर्ति में हमारे जीवन में होना है। हमें ईश्वर से जुड़ा हुआ और पवित्र आत्मा का ये कृपादान, वो पवित्र आत्मा से जुड़ करके ही ये संभव हो सकता है। अन्यथा ये जो प्राप्त करने वाला लोग यदि शैतान से जुड़ करके कार्य करेगा, गलत कार्य करना शुरू करेगा, उसका पूर्णता उसमें नहीं दिख पाएगा। जिस उद्देश्य से ईश्वर ने दिया उसकी पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाएगा ईश्वर के अलावा। और जिस व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है और पवित्र आत्मा की पूर्णता उसमें आ रहा है, उनमें 12 पवित्र आत्मा के फल होना जरूरी है। हमें मालूम है गलातियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 के अंदर 9 फलों के विषय में लिखा हुआ है। ये 9 फल हिब्रू बाइबल का ट्रांसलेशन के द्वारा हुआ है। यदि वो जो है 12 फल है, वो वुल्गाते बाइबल, जो ग्रीक ट्रांसलेशन वाला, ग्रीक में लिखा था ये बाइबल, उसका ट्रांसलेशन जो वुल्गाते बाइबल संत जेरोम ने किया, उसके अनुवाद में अगर अनुवाद किया है, उसका ट्रांसलेशन किया है, वहां पर हमें 12 फल मिलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1832 में और यूथ कैटेकिज्म 311 में ये 12 फल लिखा हुआ मिलेगा। वो क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, भलाई, उदारता एवं शुद्धता। ये 12 फल हमें वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो कोई व्यक्ति जब ईश्वर से जुड़ता है, पवित्र आत्मा से जुड़ता है, तब ये 12 फल, देखो वरदान हो या कृपादान हो, वो पूरे के पूरे होना जरूरी नहीं है। 7 वरदान एक व्यक्ति में 7 होना जरूरी नहीं है। उसी प्रकार जो 9 कृपादान है, वो 9 का 9 एक व्यक्ति में होना जरूरी नहीं है। ये वरदान और कृपादान ईश्वर मनुष्यों से काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। विशेषकर कृपादान के द्वारा अन्य लोगों के बीच में जो विशेष कार्य कर देने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन जो फल है 12, हर व्यक्ति में ये 12 का 12 फल होना है, तब हम बोलेंगे इस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है। मेरे विचार में आपका वो डाउट दूर हो गया होगा। ये कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना, ये सब हम कई क्लासों में भी इसके पूर्व सीख चुका है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा का आह्वान करें। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर के हमें अपनी आत्मा का वरदानों से, कृपादानों से, फलों से भर दे, ताकि प्रभु का सेवा करने में, विशुद्धि का जीवन जीने में हमें शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले। हमारे जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनने के लिए पवित्र आत्मा को 12 फल दिखाई दे। मसीह इन आत्मा के वरदानों से, कृपादानों से और फलों से भरा हुआ था। हमें मसीह के समान दिखना है। हम ईसाई कहलाता है क्योंकि ईसा के जैसे हम जीते हैं, दिखते हैं। निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।